जीव का शत्रु कौन है? दुख। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। दुख दुश्मन है। इस दुश्मन को क्यों नहीं मारते हो? आप कहेंगे अमुक आदमी हमें गाली दे रहा है, क्या करूं? दुख होता ही है। गाली उसे देने दो, खूब उसको कह दो और दे, कम दे रहा है, खूब दे और सुखी रहो। आप में दुख नहीं है। दुख को निमंत्रित करके बुलाते हो। सारा संसार हमें गाली दे, मैं गाली पाने योग्य हूं, ऐसा स्वीकार लो, दुख विदा हो जाएगा। सब मुझे नीच समझे, महान नीच आदमी है। निमंत्रित कर दो सारे संसार को। नीचों में नीच मैं हूं, मेरे समान दुनिया में कोई नीच नहीं है। सारा दुख विदा हो जाएगा। साहस करो। ये टट्टी की टोकरी में चिपक करके सारा अहंकार का जहर इकट्ठा है। हम लोग टट्टी की टोकरी लेके घूम रहे हैं और इसमें इतनी अहंता ममता, यही मैं हूं। गुर्रा रहे हैं हम, आंख दिखा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। हमारे समान कौन है? हमें कोई कैसे कुछ कह दिया? तुम हो कौन? इतना जानते समझते हुए फिर वही टट्टी की टोकरी बन रहे हो, मैला कुचैला बन रहे हो। क्या तुम देह हो? देह को नकार दो, शुद्ध चेतन हो। तुम्हारे में दुख है ही नहीं, दुख निमंत्रित करते हो। अनुकूल प्रतिकूल आएंगे, ठंडी गर्मी आएगी, वर्षा शीत धूप आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। यथा प्राप्त में सुखी रहो। नाता भाई मेरे साथ कुछ दिन रहा करता था गुजरात में, यहाँ आता था और वहाँ भी हमारे साथ कुछ विचरता था। जब उससे पूछूं तो कहे कंप्लीट। एक गांव में गया तो एक मंदिर में निवास हुआ उन लोगों का, हमारे साधुओं का। मंदिर रहे, साधारण मंदिर रहे और परिक्रमा का चारों तरफ बना रहे। तो परिक्रमा का स्थल थोड़ा चौड़ा रहे, आसन लगाने पर करे। तो परिक्रमा में चारों तरफ से लोग आसन लगाए रहे हैं। वो बेचारा एक किनारे रास्ते में पाए जगह, वहीं लेटा रहा। मैं गया, कौन था भाई? कहा कंप्लीट। उनके पास ऐसा आदमी ही कंप्लीट रहेगा। 2 घंटे के बाद भक्त लोग उनको ले गए अलग जगह। याद आ गई कंप्लीट, सब समय कंप्लीट। दुख दुश्मन को रहने न दो। ज्ञान का मतलब यही है। दुख दुश्मन है, उसको टिकने न दो। अहंकार के कारण दुख होता है। ऐसे ऐसे अहंकारी ज्ञानी हैं, उनका कार्यक्रम रखा गया यही श्रृंगवेरपुर में।
श्रृंगवेरपुर जहाँ महाराज राम आए थे, तो एक तो अयोध्या से दक्षिण तरफ आकर के सई नदी पर रात रुके थे और फिर वहीं रात ही में सबको छोड़ करके रथ पर बैठकर तीनों चले आए थे। फिर आकर के श्रृंगवेरपुर रुके थे। श्रृंगवेरपुर यहाँ से उत्तर और पश्चिम कोण पर है। वो जब उतरे होंगे तो गंगा पार किए होंगे नौका से और इसी क्षेत्र में चलते हुए इलाहाबाद का क्षेत्र जो प्रयाग वहाँ पहुँचे होंगे। वहीं पर अभी कार्यक्रम था। कुछ वर्ष पूर्व एक जगतगुरु को निमंत्रण हुआ था। गए, गाड़ी पर बैठे थे। अपनी गाड़ी जब वहाँ पहुँची तो गाड़ी ही पर बैठे बैठे देखे मंच। ड्राइवर से कहे चलो यहाँ नहीं रुकेंगे। समय दिया था उन्होंने, उनके अनुसार मंच नहीं था, उनके अनुसार स्वागत का सब कुछ नहीं था। तुरंत गाड़ी हंकवा दी। लोग दौड़े, कुछ फल न हुआ। किससे हम अपने को जोड़ लेते हैं? जोड़ते 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 रो रहे हैं। अनादि काल से हम रोए हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि चारों समुद्रों का जितना जल है भिक्षुओं, उससे अधिक हमने दुख में आंसू बहाए हैं। प्रिय के वियोग, अप्रिय के संयोग, नाना दुखों में हमने इतने आंसू बहाए हैं जितना जल चारों समुद्रों में नहीं है। अनादि काल से केवल रोते रहे। बस रोने में थोड़ा हंसना आता रहा, वो हंसना भी रोना ही रहा। आज ज्ञान हो गया, आज भी रोना है। ज्ञान का मतलब क्या है? दुखी हो गए तो ज्ञान कहाँ है? अपने को परखो, कब कब दुख आ जाता है। जब हम दुखी हो जाते हैं तो महामूढ़ हो जाते हैं। जो सब समय सुखी है वही ज्ञानी है। सब समय सुखी। प्रहार करता हो कोई सामने खड़ा हुआ, गालियों की बौछार लगा रहा हो और कोई दुख ना हो सुन करके। हाथ पकड़ करके उठा दिया हो, कोई दुख न हो। तिरस्कृत कर दिया हो, कोई दुख न हो। अपने ही अनुगामी बाल बच्चे नौकर गाली दिए हो, तिरस्कार किए हो, कोई दुख न हो। तब जीवन है। गिन करके कहाँ तक कहा जाए? दुख हो ही नहीं तब जीवन है, तब ज्ञान है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं। शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। फुला फुला करके, सहला सहला करके हमें कोई सहलावे, फुलावे, चरणोदक ले, आरती उतारे, हाथ जोड़ करके विनय करे, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त है, तब हम सुखी होंगे। इससे अधिक मूर्खता कुछ हो सकती है? जो अपने आप को लोगों का श्रद्धेय मानता है, भयंकर भूला है। जो ये मानता है मैं बहुतों का श्रद्धेय हूँ, वो घोर अंधकार में है। सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है, सबकी कृपा, सबकी कृपा,
बड़ों की, छोटों की, मध्य की, सबकी कृपा मेरे ऊपर बरसती है, सबकी करुणा मेरे ऊपर है। कोई मेरा दुश्मन तो है ही नहीं, सबकी करुणा है। मैं लोगों का श्रद्धेय हूँ, ये मूर्खता है। मुझे श्रद्धा रखना चाहिए, लेकिन अपने को श्रद्धेय मानना भयंकर मूर्खता है। बड़े बड़े श्रद्धेय रो रो के मरे हैं, क्योंकि अपने को उन्होंने श्रद्धेय माना। और जहाँ अपने को श्रद्धेय माना, रोना है। जो बहुत श्रद्धालु होगा कभी गाली देगा, सब नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं, वो भी गाली देते हैं, तो उनको रोना है। फिर मैं किसी का श्रद्धेय नहीं हूँ, सबका दास हूँ। सबकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है चारों तरफ से। दुख नाम की कोई चीज नहीं है। दुख हमारा अज्ञान है, हमारा अहंकार है, हम सह नहीं पाते। साधना क्या है? यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये महाभारत का छोटा अंश। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब आदमी सब कुछ सा लेता है तब ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, बड़ा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। जो सबके सामने सिर झुका लेता है वो महान हो जाता है। जो अपने को सबसे पीछे और नीचे मान लेता है वो महान हो जाता है। यही साधना है दुख से मुक्त होने का। बहुत सरल साधना है। सदैव दुख से मुक्त रहना बहुत सरल काम है। चढ़ के रहना सबके ऊपर कठिन ही नहीं, असंभव है। और फिर कला है और दुख है। सबके ऊपर कब्जा करने की इच्छा, सबसे मैं बड़ा हूं, ये तो पूरा संताप है। इसमें सेवा नहीं है, इसमें अधिकार है। सेवा और अधिकार दोनों में बड़ा फर्क है। सेवक बनो, अधिकारी न बनो। विवेकवान अधिकार के पद पर होकर के अपने को सेवक मानता है। सदैव सेवक मानो। सेवा ही अधिकार है, चौधराना अधिकार नहीं है, सेवा अधिकार है। बड़ा से बड़ा अधिकारी अगर वो गुस्से में है और डांटे फटकार में है तो असफल होगा। विनम्र हो, कोमल हो, अपने मातहत लोगों को बड़ा समझे, छोटे नहीं। जैसे मैं हूँ तैसे ही है। प्रेम का बर्ताव करे, करुणा का बर्ताव करे, वो सबका श्रद्धेय होगा। कितने पिता, कितने गुरु, कितने महंत, कितने बड़े बड़े अफसर हरदम तुर्रम खां बना रहना चाहते हैं। सबको डांट फटकार, गरम गरम भाषण, वो जलते रहते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं, पिता हैं, गुरु हैं, महंत हैं, अफसर हैं, शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं, छोटों से मीठा बर्ताव, सबसे कोमल बर्ताव, बहुत सफल होते हो। प्रेम सबको चाहिए, घृणा नहीं। जो घृणा करता है वो भी प्रेम चाहता है। वो भूल बस दूसरे से तो घृणा करता है, लेकिन हमरा प्रेम चाहता है। अहंकारी साथियों से विनम्रता का बर्ताव चाहता है। स्वयं अहंकारी है, लेकिन दूसरे से विनम्रता का बर्ताव चाहता है। अकड़बाज ये चाहता है कि हमारे पास के लोग सरल रहें। सद्गुण सबको प्रिय है, अपने दुर्गुण अपने प्रिय लगते हैं। इसलिए दूसरे के सद्गुण तो हमें प्रिय लगते हैं और अपने दुर्गुण प्रिय लगते हैं। जब सद्गुण प्रिय हो जाए अपने जीवन में, तब जीवन बदलता है।
कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो कहने सुनने का मतलब क्या होगा? कब चलेंगे? कब उस रहनी में उतरेंगे जब दुख रहित जीवन हो, नींद खुले और रात में फिर नींद में जाएं और बीच में कभी दुख न हो। सुबह नींद खुली और रात में सोए तो सुबह से रात तक मन में दुख न आवे। ये जीवन है और ये कल्पना नहीं है, ये झूठा आदर्श नहीं है, ये केवल कहानी नहीं है, दिलासा नहीं है, सच्चाई है। ऐसा ही होगा तब जीवन सफल होगा। यह पैसे से नहीं होगा। हीरे मोतियों के छल्ले लगे रहें बोरियों में, पैसे से नहीं होगा। बड़े महल से नहीं होगा, बड़ा गुरु बनने से नहीं होगा, बड़ा अफसर बनने से नहीं होगा, नेता बनने से नहीं होगा। ये सबके चरणों की धूल बनने से होगा। अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की धूल। कबीर साहब ने कुछ कहने को छोड़ा नहीं है और एक एक विषय को अनेक बार कहा है। अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की दूब, पांव तले की दूब हो जाओ, बस सुखी हो जाओ। जिसका अहंकार है हमें, वो झूठ है, कुछ नहीं है। जो सब समय समझता है कुछ नहीं है, वही सुखी रहेगा। देह ही नहीं है तब कहाँ कुछ है? आप कहेंगे देह तो है, कहाँ है देह? हमारे मित्रों के देह कहाँ गए? हमारे गुरु जी की देह कहाँ गई? हमारे गुरु जी की देह कहाँ गई? हमारे माता पिता की देह कहाँ गई? हमसे कम उम्र वाले कितने साधक हमारे देखते देखते चले गए। हमारी देह भी नहीं है, नहीं है। एक उर्दू के कवि ने कहा है नहीं है। ये होते हुए भी नहीं है। जो सब समय नहीं समझेगा वो शांति पाएगा। ये अपनी मानी हुई देह नहीं है। देह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस चीज को देखो, अंत को देखना ही तो वेदांत है। वेदांत तो एक रूढ़ी हो गई है कि जो वादरायण का शास्त्र है वो वेदांत है, अथवा उपनिषदों का संकलन वेदांत है। वेद का मतलब ज्ञान, अंत का मतलब समाप्ति, आखिरत। आखिरत ज्ञान वेदांत है। सच्चाई का बोध वेदांत है। पारख पारखियों की चीज नहीं है। पारखी कहलाने वाले की चीज केवल नहीं है। पारख जीव का स्वरूप है। चींटी भी परखती है। बालू और चीनी डाल दो उसके सामने, बालू छोड़ के चीनी ले लेगी, उसमें परख है। परख पारख सार्वभौमिक गुण है। ऐसे वेदांत सार्वभौमिक सिद्धांत है। वेद अंत, ज्ञान का अंत, आखिरत ज्ञान वेदांत है। और आखिरत ज्ञान क्या है? मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। ये आखिरत ज्ञान है। व्यवहार है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। ये व्यवहार है और व्यवहार का अपना महत्व है। उसको माने बिना व्यवहार नहीं चलता है। ज्ञानी से ज्ञानी अपना दंड कमंडल संभालता है, अपनी चीजों की व्यवस्था रखता है। साधु महात्मा भी अपने आश्रम में जो कुछ बातें ला करके रखते हैं, व्यवस्था करते हैं, अपने लोगों पर ध्यान दे करके तब दूसरे भी दिया लिया जा सकता है।
जहाँ जिम्मेदारी है, कोई तनख्वाह पाए और 10-10 रुपये बांटते आवे, ये नहीं चलेगा, ला के अपने घर में रखना पड़ता है। परिवार का पोषण, समाज का पोषण एक कर्तव्य होता है। अपना पराया व्यवहार है और व्यवहार भी वो प्रबल है, उसको वैसे करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ये समझना होगा कुछ अपना नहीं है। ये दोनों दृष्टियों को रखना चाहिए। आदमी एक ही दृष्टि रखता है, ये मेरा है, ये पराया है, और फिर राग द्वेष कलह कल्पना इसी में डूबा रहता है। व्यवहारतः कुछ अपना है और कुछ अपने लोग हैं और उनका व्यवहार करना है और सावधानी से करना है, समझदारी से करना है। आप प्लेटफार्म पर हैं, सामान है, कुछ अपना नहीं है, वहीं छोड़ के चले जाएं घूमने, बस चला जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। संभाल करके रखो, वहाँ सावधान रहो। ज्ञान का मतलब थोड़े है संभालते रहो और समझो मेरा नहीं है। क्या शरीर को संभाला नहीं जा रहा है? सुबह से उठ कर के किसकी सेवा हम करते हैं? ये टट्टी की टोकरी की, टट्टी की टोकरी शरीर है। रोज रोज टट्टी पेशाब बनाने का कारखाना हम लोग चला रहे हैं। दिन में कई बार खा पी करके टट्टी पेशाब बनाते और निकालते, यही धंधा और कुछ नहीं। और इसी धंधा में जीवन भर लगा रहे तो मल का कारखाना चलाने वाला वो है, और क्या है। और इससे अगर कल्याण का काम करता है तो सफल है। नींद खुली और इस टट्टी की टोकरी की व्यवस्था करना शुरू हुआ। ज्ञानी को भी करना पड़ता है। जो इसको नहीं मानता है, अपना निर्मोह है, उसको भी मजबूरन करना पड़ता है और निपटना पड़ता है। व्यवहार अपनी जगह पर उज्ज्वल है, सही है, वो करना है वैसे, लेकिन साथ साथ समझना है कुछ मेरा नहीं है। इसलिए शोक से रहित रहोगे, काम करो, निर्मोह रहो। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सब समय अपने आप को दुख से रहित रखो, यही ज्ञान का मतलब है। अगर दुख आया तो अज्ञान है, हमारा अहंकार, हमारा अविवेक है, और कोई कारण नहीं। दूसरे के कारण नहीं आया। दूसरा तो निमित्त बनता, और निमित्त सदैव सामने रहेंगे। कोई आके हमें गाली देने लगे, हम दुखी हो जाए, तो गाली देने वाला गाली हमारे दुख में निमित्त है। ये निमित्त कब नहीं रहेगा? गाली देगा, सम्मान करेगा, सम्मान में बढ़िया सम्मान नहीं करेगा, उसी में दुख शुरू हो जाएगा। और बढ़िया कोई ठिकाना है? कितने गुरु लोग तो हरदम अपने साथियों से झीकते रहते हैं। वो लगता है कि अनुगामी लोग ठीक से नहीं कर रहे, ये उनकी कमजोरी है। निमित्त सदैव बने रहेंगे। कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी पैर दर्द हो जाएगा, कभी और कुछ हो जाएगा, चीज खो जाएगी, प्रेम छोड़ जाएंगे। ये द्वंद्व भरे संसार में ये सब तो रात दिन होता रहेगा। ये सब स्पर्श न कर पाए, ये सब आपको छू न पाए। एक खेल है, एक तमाशा है, एक दिखावा है। इस दिखावा में, इस नाटक को क्यों सच मान रहे हो? ये सच भी है, झूठ भी है। व्यवहार के लिए सच है, परमार्थ से झूठ है। सच मान करके ही व्यवहार होता है, झूठ मान करके नहीं होता है। सुबह से ही आश्रम की सफाई हुई है सच मान करके। ये माना जाता आश्रम है ही नहीं है, झाड़ू लगाना है ही नहीं है, तो क्यों लगाया जाता है? सच मान करके काम किया जाता है। और झूठ मान करके शांति मिलती है।
व्यवहार को सच मान करके ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी क्षणभंगुरता देखना चाहिए। झूठ का मतलब थोड़े है कि वो आकाश कुसुम की तरह नहीं है। दो प्रकार का झूठ होता है। एक झूठ वह है जो कभी न हो, एक झूठ वह है जो अभी हो फिर न हो। आकाश का फूल कभी नहीं है, खरगोश का सींग कभी नहीं है, हाथ की गदेली में बाल कभी नहीं है, बंध्या का पुत्र कभी नहीं है। तो ये सर्वथा झूठ है, तीनों काल में झूठ है। मेरा शरीर अभी है लेकिन नहीं रहेगा, इसलिए ये भी झूठ है। ये दूसरे ढंग का झूठ है। एक झूठ हुआ है उस वस्तु के लिए हम झूठ कहते हैं जो कभी नहीं है, और एक हुआ है अभी तो है लेकिन नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा। ये दोनों दृष्टियों को सामने रखना चाहिए। व्यवहार परमार्थ दोनों दृष्टियों को सामने रखना चाहिए। परिश्रमी रहो, जहाँ रहो खूब अटूट परिश्रम करो, खूब मेहनती रहो, और निष्क्रिय अवस्था में जाओ, कुछ न करो, शून्य शांत, संकल्प शून्य हो जाओ। क्रियाशीलता और निष्क्रियता ये दोनों का समन्वय जिसके जीवन में है वो जीवन मुक्ति का आनंद पाता है, वह परमानंद का आनंद पाता है, परमानंद में रहता है। दुख न होना ज्ञान का मतलब है। दुखी न हो, कभी दुखी न हो, कैसी भी स्थिति आ जाए और रहेगा नहीं। जिसमें हम उलझ जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, कुछ ही दिन के बाद अपने पर हंसी आएगी कि क्या मैं कर रहा था, क्या उसमें धरा था। अपने अपने बीते हुए जीवन के हिस्सों को देखो, क्या धरा, कल का, परसों का, गत वर्ष का, 4 वर्ष के पूर्व का, 10 वर्ष के पूर्व का, 20 वर्ष के पूर्व का, ख्याल करो क्या धरा है उसमें। आज से 60 वर्ष पूर्व, 70 वर्ष पूर्व हमारे सामने जो घटना घटी थी उसमें क्या रखा है, आज वाला भी नहीं रहेगा। सचौटी से सेवा करो, कर्तव्यनिष्ठ रहो, जहाँ रहो तत्पर रहो, मेहनती रहो, साथ साथ सबकी विनम्रता को देखो। वेदांत, यही वेदांत है। अंतिम स्थिति को देखो और सदैव दुख से रहित रहो। इसके लिए चेष्टा करो कि हम सब समय दुख से रहित रहें, और जिस समय मन में दुख आ जाए समझ लो हमारा अज्ञान आ गया, हमारा अविवेक आ गया, हमारा अहंकार आ गया। किसी को दोष न दो, दूसरे को दोष नहीं है। दूसरे तो जैसा स्वभाव ऐसा कर रहा है, जैसा समझता वैसा कर रहा है। सब बेचारे दया के पात्र हैं। जो क्रोधाभिभूत है, लोभ से ग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, अनेक प्रकार के विकारों से ग्रस्त है, वो दया का पात्र है। सब तो अपना नुकसान कर रहे हैं। जितने क्षुब्ध जीव हैं सब अपना नुकसान कर रहे हैं। उनके लिए क्रोध नहीं करना है, दया करना है। अपने पर क्रोध करना है, अपनी गलतियों पर क्रोध करना है, अपने दोषों को मिटाना है। तो दुख से रहित रहना ये जीवन का फल है।